एक वर्कशॉप रखी थी 2 दिन की, जिसमें हम आपको पता ही है कि नैक की वजह से ये फंडिंग होती है कॉलेजेस को। तो सिंस हमारी जो नैक का जो थर्ड साइकिल है वो ड्यू है 2024 में, तो उसकी तैयारी हमें आज से ही करनी है। तो उसके लिए हमने एक वर्कशॉप रखी हुई थी यहाँ पे। तो वर्कशॉप जो थी इट वाज ऑन द रिवाइज नैक फ्रेमवर्क, क्योंकि जो इसके फ्रेमवर्क्स हैं वो रिवाइज हो चुके हैं। तो उन्हीं से लोगों को रूबरू करने के लिए, लोगों को ताकि पता चले, स्टाफ को भी, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स को पता चले कि किस तरह से हम अपना जो ग्रेड है वो इम्प्रूव कर सकें। उसके लिए हमने ये 2 दिन की वर्कशॉप रखी हुई थी, जिसके लिए हमारे एक एक्सपर्ट जो थे पुणे से आए हुए थे। उनका नाम था डॉक्टर NS धर्म अधिकारी सर। तो उन्होंने हमें, एक तो उनकी एक जनरल टॉक थी पूरी, जो जिसमें पूरा ऑडियंस था, जो कि लाइव था, दोनों क्या कहते हैं ब्लेंडेड मोड में था, एक ऑफलाइन भी था और ऑनलाइन भी था। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, दोनों ब्लेंडेड मोड में। तो इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से हम अपना जो ग्रेड है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह की क्वालिटी एश्योर करें जिससे हमारा ग्रेड जो है B से A की तरफ चला जाए। तो उसी सिलसिले में ये जो हमने करवाई ये रिवाइज नैक फ्रेमवर्क वर्कशॉप, तो इसमें हमारे कॉलेज के जो टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके साथ फिर अलग अलग से मीटिंग भी करवाई हमने एक्सपर्ट की। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से हम इस अपने ग्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, आपने जैसे स्कूलों की ग्रेडिंग होती है, इसी तरह हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो भी हैं, चाहे कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो, उनको ग्रेड किया जाता है। नैक जो है ये यूजीसी का एक बॉडी है और हर 5 साल के बाद कॉलेज का यूजुअली पहले ग्रेड होता था। अब नैक ने एक नया प्रोविजन स्टार्ट किया है कि एवरी ईयर 1 साल के बाद भी उनकी ग्रेडिंग होगी, जिसको हमने पैक कर दिया है। पैक मतलब PAC यानी कि प्रोविजनल उनको स्टेटस दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा एक्रेडिटेशन का। तो ये नैक जो है ये 7 पैरामीटर पे काम करता है सर। पहला पैरामीटर देखता है कि आपके कॉलेज में सिलेबस कैसा पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। दूसरा पैरामीटर है कि आपके पास टीचर कैसा है, टीचिंग कैसी है, लर्नर कैसा है और उनका आपस में किस तरह से सिस्टम चल रहा है, कितना आप सेटिस्फाई कर पाते हैं। और तीसरा बात जो यहाँ पे है कि रिसर्च पर कितना फोकस आप करते हैं और साथ में एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ कितनी करवाते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, NSS हो, NCC हो, और क्या कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व होके कर रहे हो, अदर स्टेक होल्डर्स को साथ में ले रहे हो। चौथा पार्ट आता है कि आपके कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर, रूम, एग्जामिनेशन हॉल, क्लासेस कैसी हैं, स्मार्ट क्लासेस है, ICT फैसिलिटी है, ये सारी बातें इसमें आती हैं। लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलने के लिए बच्चों को है, जिम सेंटर है, मेडिकल फैसिलिटी है, क्या ये सारी बातें अगर हैं तो उनका यूज़ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। पांचवी बात जो नैक देखता है कि आप स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या सपोर्ट है। कॉलेज में बस फैसिलिटी है, उनके लिए कोई स्कॉलरशिप है, और दूसरी कोई हेल्प आपने फोटोकॉपियर, प्रिंटिंग फैसिलिटी या कोई ऐसी सिस्टम आपने रखा है कॉलेज में। अगर रखा है तो बच्चा क्या उसको यूज़ कर पाता है। और छठी बात यह है, छठा क्राइटेरिया जिसको हम कहते हैं, 6th पैरामीटर जिसको हम कहते हैं कि गवर्नेंस, आपका जो आपका किस टॉप क्लास यानी कि प्रिंसिपल से लेकर दूसरे जो सबऑर्डिनेट, किस तरह से कोऑर्डिनेशन है, किस एफिशिएंसी के साथ आप उस पूरी टीम को एज ए टीम लेके चल रहे हो। लीडरशिप कैसा है आपके कॉलेज का, आपका गवर्नेंस और एटीट्यूड क्या है एम्प्लॉयज़ के लिए, आपका वो सिस्टम पॉजिटिव है, उसमें क्या कितना अच्छा आप कर पा रहे हो ताकि बच्चा भी सेटिस्फाई हो, स्टाफ भी सेटिस्फाई हो और आपके बाहर के देखने वाली सोसाइटी भी सेटिस्फाई हो। और लास्ट पैरामीटर जो इसमें आता है कि क्या आपके कॉलेज में नेशनल वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़, ग्रेट संत महात्माओं के ग्रेट उनकी अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू दी जा रही हैं, एनवायरनमेंट पढ़ाया जा रहा है, बेस्ट प्रैक्टिस अपना रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव अगर कर रहे हैं तो क्या उनको प्रिजर्व किया जा रहा है, नेचर के साथ आप बच्चों को ये सारी बेस्ट प्रैक्टिस अगर अपना रहे हो तो उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्या उनका दिखता है, रियलिटी में दिखता है या नहीं दिखता है। तो ये नैक सब इन 7 पैरामीटर पे देखता है, कॉलेज को टेस्ट करता है, स्टाफ को टेस्ट करता है, बच्चों से फीडबैक लेता है, एलुमनी से फीडबैक लेता है और बाहर की सोसाइटी के से फीडबैक लेता है। हमारे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी होगी या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे बातचीत करता है। तो ये फीडबैक सारा डिसाइड करता है कि आपके कॉलेज का क्वालिटी सिस्टम कितना ग्राफ अप जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर हम सेटिस्फाई कर पाएँ तो ग्राफ अप जाएगा, सेटिस्फाई नहीं कर पाएँ तो ग्रेड नीचे जा सकता है। जिसमें
आपकी ग्रेडिंग जो A+ तक जाती है, हायर ग्रेडिंग होगी तो अच्छा स्टेटस मिलेगा, फंडिंग अच्छी होगी। और फंडिंग से क्या होता है कि आपके कॉलेज का एसेट बनता है, बिल्डिंग बनती है, लाइब्रेरी नई बन जाती है, कंप्यूटर ज़्यादा आ जाएंगे, लैपटॉप आप दे सकते हैं बच्चों के लिए ई बुक्स खरीद सकते हैं, जर्नल खरीद सकते हैं। तो ये बच्चों को, यानी कि एक गरीब से गरीब बच्चे को भी, जो टीचर, एम्प्लॉई, नॉन टीचिंग वाला कोई भी स्टाफ, ये एक किस्म की सेवा है, एक किस्म की खिदमत जो एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें करेगा, तो ये कंट्रीब्यूशन होगा उस स्टाफ का, उस गरीब बच्चे के लिए। तो ये उस कॉलेज को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक ऑटोनॉमस की तरह, एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, कि वो फ्यूचर में एक कॉलेज एक्सेल करेगा डिफरेंट फील्ड में, और वहाँ के बच्चे जो होंगे वो वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन मिलेगी उनको, और वो ग्रेजुएट्स, वो पोस्ट ग्रेजुएट्स अपनी सोसाइटी को, अपने देश को और अपनी नेचर को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ का हमारा कॉलेज का एक इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल है जिसे हम IQAC कहते हैं। वो जो है उसे माना जाता है कि वो कॉलेज का हार्ट है। कॉलेज में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो थ्रू IQAC ही होती हैं। तो IQAC ने ही कॉलेज के एक 2 डेज़ वर्कशॉप रखा था ऑन रिवाइज्ड फ्रेमवर्क ऑफ NAAC के रिवाइज्ड फ्रेमवर्क पे। उस पर हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो, उनका नाम है डॉक्टर NS धर्माधिकारी जी, जो पूना से आए थे। तो ये काफ़ी अच्छा वर्कशॉप रहा हमारा। इसमें कल जैसे 25 अप्रैल को इसका फर्स्ट डे था, वहाँ मॉर्निंग में पहले इनाग्रेशन हुआ था, इनाग्रल फंक्शन हुआ, उसमें ब्रीफिंग की गई, वेलकम एड्रेस हुआ उनका, उसके बाद ब्रीफिंग्स दी हमारे कोऑर्डिनेटर IQAC के, और वेलकम एड्रेस हमारे प्रिंसिपल सर ने। उसके बाद हमारे जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने अपना जो प्रेजेंटेशन है, अपना जो उनका टॉक था रिगार्डिंग द रिफॉर्म्स ऑफ द NAAC के फ्रेमवर्क के बारे में, वो पूरा उन्होंने बताया और काफ़ी अच्छा लेक्चर रहा उनका। उसके बाद हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन था जिसमें ऑडियंस से, और कुछ ऑडियंस जो थे हमारे साथ ऑनलाइन वर्चुअल मोड पे जुड़े थे, वो क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे, डाउट जो थे, वो हमारे रिसोर्स पर्सन ने क्लियर किए। तो उसके बाद उनका विजिट रहा डिफरेंट डिपार्टमेंट से, वो उन्होंने इंटरेक्ट किया हमारी पहले साइंस फैकल्टी जो है उनके साथ। उन्होंने बताया कि उन्हें हायर ग्रेड के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स करने हैं, क्या क्या कुछ एडिशनल कोर्सेज बताए जो उन्हें स्टार्ट करने हैं, और कम्युनिटी के साथ कैसे कनेक्ट करना है, बच्चों के साथ कैसा कनेक्ट करना है, ये सब उन्होंने हमें अच्छे से बताया। और उसके बाद उन्होंने हमारे आर्ट्स फैकल्टी जो है उनके साथ भी सेम जो है प्रोसीजर उन्होंने बताया कि कैसे क्या क्या उनको स्टेप्स आगे करने पड़ेंगे ताकि हमारा कॉलेज जो है नेक्स्ट NAAC साइकिल में उन्हें उसे हायर ग्रेड मिले। तो काफ़ी अच्छा वर्कशॉप रहा, बच्चों की भी अच्छे से पार्टिसिपेशन थी, हर एक हमारा फैकल्टी मेंबर ने बड़े बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। तो ओवरऑल हम इसे यही कह सकते हैं कि हमारा जो वर्कशॉप था काफ़ी इंफॉर्मेटिव था और हर एक को इसका बेनिफिट हुआ है। सो थैंक यू। पिंकी मैडम ने भी बताया कि NAAC जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कॉलेज के लिए। ग्रेडिंग इसी पे डिपेंड है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट आनी है UGC की तरफ से वो भी इसी पे डिपेंड है, रूसा की तरफ से भी यहीं पे आना है। 2019 में हमारा यहाँ पे NAAC हुआ था और हमें B ग्रेड मिला था, अभी 2.03 पॉइंट्स। अब नेक्स्ट 2024 में होना है, फेब 2024 में NAAC ड्यू है। तो उसके लिए हम एक IQAC ने, कॉलेज के IQAC ने एक वर्कशॉप कंडक्ट की, UT लेवल की वर्कशॉप कंडक्ट की, 2 डेज़ वर्कशॉप, 25 एंड 26 को वर्कशॉप कंडक्ट की। ये वर्कशॉप यहाँ पे डॉक्टर NS धर्म अधिकारी सर आए हुए थे जो UGC और NAAC टीम के मेंबर रह चुके हैं। उन्होंने कॉलेज में बताया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे मॉडर्नाइज हम कॉलेज को करें, कैसे इसको चैनलाइज करें डिफरेंट एनर्जीज़ को। स्टूडेंट्स, स्टाफ, बोथ टीचिंग नॉन टीचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कोऑर्डिनेशन में काम करें। विदाउट कोऑर्डिनेशन अगर वो ऐसा करेंगे तो NAAC की ग्रेडिंग गिर जाएगी, जिसे नेशनल लेवल पे फंडिंग ज़ीरो भी हो सकती है। और अगर आप NAAC नहीं हो तो आपका कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी वो बंद हो सकती है UGC की तरफ से, ये भी गाइडलाइंस है। इस 2 डेज़ वर्कशॉप में बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, डिफरेंट कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया। किश्तवाड़ कॉलेज के यहाँ पे टीचर्स आए हुए थे, पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे, डोडा कॉलेज के पार्टिसिपेंट्स भी आए हुए थे। उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया। और भी कॉलेजेस से जुड़े हुए थे, हमारे UT के डिफरेंट कॉलेजेस जम्मू और कश्मीर से जुड़े हुए थे। मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स इसमें थे जो कि टीचर और नॉन टीचिंग कम्युनिटी के थे। तो ये वर्कशॉप थी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप थी। हमारे रिसोर्स पर्सन ने हमें बताया क्या क्या करना है। आज की जो विज़िट थी, जो आज सेकंड डे था,
आज सेकंड डे में उन्होंने पहले तो नॉन टीचिंग के साथ इंटरेक्शन की, उसके बाद एनएसएस और एनसीसी की जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ की, जो कि बहुत ज़रूरी है। नैक के फ्रेमवर्क में 7 क्राइटेरियाज़ में ये भी है कि आप कल्चरल एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं, एजुकेशन के साथ साथ आप कल्चरली कैसे आगे बच्चों को सपोर्ट करते हैं, कैसे उनका फीडबैक लेते हैं, कैसे उनको बढ़ाते हैं। तो ये 2 डेज़ वर्कशॉप में हम एज रिफाइंड हुए हैं। अब हमने क्या करना है विद इन 2 ईयर्स, जैसे 2024 में नैक है तो विद इन 2 ईयर्स हमने क्या करना है कि हमें बी ग्रेडिंग के ऊपर ग्रेडिंग आए, ए प्लस ग्रेडिंग आए, और हमारी फंडिंग बढ़े, और हमारे कॉलेजेस में स्किल कोर्सेज आए। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने जा रही है। तो हमें क्या करना है कि हमें सपोर्ट मिले थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द यूजीसी की हमें और फाइनेंशियल सपोर्ट मिले।